वेलकम टू चंपापुर क्लास। मेरे प्यारो, मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं इस चैनल में अंग्रेजी पढ़ाऊंगा और आपको जीरो टू हीरो बनाऊंगा। तो आइए, इंग्लिश सीखने के क्रम में ये तीन शब्द बहुत ही मायने रखते हैं और अगर ये तीन शब्द आप नहीं जानते हैं, ठीक तरीके से नहीं जानते हैं, तो हमेशा अंग्रेजी में अपने आप को वीक पाएंगे, कमजोर पाएंगे। इसलिए आइए इन तीन शब्दों के बारे में बढ़िया तरीके से समझते हैं, कोई किताबी भाषा में नहीं, एकदम देसी भाषा में। ये तीन शब्द हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, यानी कि कार्य करने वाला। सब्जेक्ट को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि दो तरीके से सब्जेक्ट को आप बयां कर सकते हैं। एक, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसे आप दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर एक, जिसके बारे में बात की जा रही हो, यानी कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, रिजवान अच्छा लड़का है। देखिए, रिजवान अच्छा लड़का है। अब मैंने पहली बात क्या बताई थी, जिसके बारे में बात की जा रही हो। अब बताइए, इस सेंटेंस को गौर से देखिए, रिजवान अच्छा लड़का है, ये किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ बात की जा रही है रिजवान के बारे में, यानी कि रिजवान क्या है, ये सब्जेक्ट है। बात समझ में आई? उसी तरह से आप बहुत कुछ कह सकते हैं, जैसे रमेश अच्छा लड़का है, वे लोग स्कूल जा रहे हैं, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो, हम लोग खाना खाते हैं। तो इस जगह आप चेंज करते जाइएगा और आपका सब्जेक्ट बनता जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, क्रिया के कार्य को करने वाला। क्रिया के कार्य को करने वाला, क्रिया मतलब काम, यानी कि क्रिया जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। अभी मैं नीचे अभी समझाऊंगा यहाँ, अभी आप फिलहाल समझिए। क्रिया के कार्य को करने वाला, क्रिया मतलब कोई काम, तो कोई काम करने वाला उसको सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। अब यहाँ देखिए, क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब जो काम हो रहा है, मोटा मोटी भाषा में अगर समझिएगा तो जो काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, पढ़ने का काम हो रहा है ना। अब पढ़ने के काम को कर कौन रहा है? पढ़ने के काम को कर रहा है तुम किताब पढ़ रहे हो। ठीक है। तो ये जो तुम है ये सब्जेक्ट है। बात समझ में आई? उसी तरह से आप चेंज करते जाइएगा। तुम किताब पढ़ रहे हो, वह खाना खा रहा है, वे लोग स्कूल जा रहे हैं। हजारों सब्जेक्ट्स आप देखते ही देखते बना सकते हैं। ठीक है। हजारों तरह के सब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं। इसी तरह से सेंटेंस बदलते जाइए। ठीक है, सब्जेक्ट बदलता जाएगा। तो दोस्तों, फिर एक बार समझते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? इसमें दो बातें हैं। जिसके बारे में बात की जा रही हो, सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट है। जैसे रिजवान अच्छा लड़का है, तो बात किसके बारे में हो रही है? रिजवान के बारे में, तो रिजवान हो गया सब्जेक्ट। उसी तरह से क्रिया के कार्य को करने वाला, क्रिया कोई काम है, अब उस काम को जो भी करने वाला है उसको कहेंगे सब्जेक्ट। जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो, तो काम क्या हो रहा है यहाँ? पढ़ने का। पढ़ने के काम को कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, तो तुम हो गया सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट आप ठीक ठाक तरीके से समझ गए। अब आइए दूसरा शब्द, दूसरा वर्ड वर्ब पर जोड़ देते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया। मैंने कहा था ना कि मैं आपको देसी अंदाज में समझाऊंगा, आप किसी किताब में ढूंढने नहीं निकल जाइएगा, नहीं तो इस तरह लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब में भी दो बातें आप याद रख सकते हैं। नंबर एक, काम होना, कोई भी काम हो रहा हो वो है वर्ब। कोई भी काम हो रहा हो हम उसे क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। कोई भी काम हो रहा हो, दुनिया में कोई भी काम हो रहा हो, हम उसे वर्ब कहेंगे। ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा, काम करना, कोई काम हो रहा हो, ऑटोमेटिक हो रहा हो तो भी वर्ब है, और कोई काम कर रहा हो तो भी वो काम वर्ब है, वो आदमी नहीं, काम वर्ब है। एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल देखिए, जैसे काम होना, जैसे वर्षा हो रही है। अब भाई वर्षा तो कोई करवा नहीं रहा है, अपने आप हो रही है। तो वर्षा हो रही है, तो काम क्या हो रहा है? होने का। तो होना है वर्ब। होना क्या है? वर्ब। बात समझ में आई? आगे दूसरा देखिए, काम करना। अगर कोई आदमी कोई काम करेगा, कोई आदमी कोई काम करे, कोई जानवर करे, कोई भी अगर कोई काम करे, तो हम उसे उस काम को कहेंगे वर्ब, क्रिया। जैसे वह गाड़ी चला रहा है। देखिए वह कोई है, कोई आदमी है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, जो भी है, वह गाड़ी चला रहा है। देखिए वह काम क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? चलाने का। भाई चलाने का ना काम कर रहा है वो, ऐसा नहीं कि वो गाड़ी काम कर रहा है, नहीं, वो गाड़ी चलाने का काम कर रहा है। तो ये जो चलाना है वो क्या है? वर्ब है। बात समझ में आई? ठीक है, तो वर्ब में आप दो बातें याद रखिएगा, काम होना और काम करना। अगर कोई काम हो रहा है तो भी वो वर्ब है, अगर कोई काम कोई कर रहा है तो भी वो काम जो हो रहा है उस काम को हम कहेंगे वर्ब। ठीक, अब आइए अगला, ऑब्जेक्ट को समझिए। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। ठीक है, अब ये जो कर्म है ये क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसमें भी आप दो बातें याद रखिएगा। नंबर एक, वह व्यक्ति या वस्तु। व्यक्ति मतलब हुआ कोई आदमी, ठीक है, कोई आदमी कोई औरत, आदमी में सब आ गया, औरत भी आदमी में ही आती है। तो वह व्यक्ति या वह वस्तु जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया मतलब वर्ब, जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है, वर्ब नहीं, वर्ब का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब कहिएगा सर वर्ब का प्रभाव कैसे पड़ेगा, कैसे? ठीक है, अभी दिखा रहा हूं, एग्जांपल देखिए। वह मछली मार रहा है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? मैंने क्या बताया था? जो काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। क्या काम हो रहा भैया? काम तो हो रहा भैया मारने का। ठीक है, मारने का यहाँ काम। देखो वह मछली मार रहा है, काम क्या हो रहा है? मारने का काम हो रहा है। अच्छा बताइए, जो मारने का काम हो रहा है, मारना, मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मारा कौन रहा है? मरा रहा है मछली। बात समझ में आई? तो ये जो मछली है ये आपका ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? फिर एक बार देखिए, वह व्यक्ति या वह वस्तु जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया किसको कहते हैं? जो काम हो रहा हो या कोई काम जो कर रहा हो। तो वह मछली मार रहा है, मारना क्या है? क्रिया है ना, और क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किस पर? मछली पर, क्योंकि मछली को ही तो मारा जा रहा है ना, तो मारने का प्रभाव मछली पर पड़ रहा है, तो मछली हो गया ऑब्जेक्ट। उसी तरह से वह मछली मार रहा है, वह गेंद खेल रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, खुद बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी, ऑब्जेक्ट में दूसरी बात जो आप याद रखिएगा वो है जिसके बारे में बात, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है। सेंटेंस में, वाक्य में जिसके बारे में भी कुछ कहा जा रहा होता है हम उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। जिसके भी बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, जैसे सेंटेंस का एग्जांपल देखिए, मेरे पास दो गायें हैं, मेरे पास दो गायें हैं। अच्छा बताइए, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यहाँ आप देखिए, अगर आप कहिएगा सर मेरे के बारे में कुछ कहा जा रहा है, नहीं नहीं मेरे के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। अगर मान लो मेरे के बारे में कुछ कहा भी जा रहा है तो मेरे तो सब्जेक्ट में आके ना, क्योंकि मैं काम करने वाला मैं हूँ, करता, मैं पहले बता चुका हूँ। आप इसको छोड़कर दूसरे तरफ देखिए, पास, क्या पास में कुछ कहा जा रहा है? ऐसा तो नहीं है। कहा किसके बारे में जा रहा है? देखिएगा, दो गायें, दो गायें के बारे में कुछ कहा जा रहा है। मेरे पास दो गायें हैं, कहा किसके बारे में जा रहा है? गाय के बारे में, गायों के बारे में कहा जा रहा है ना। मेरे पास दो गायें हैं, यानी कि गाय के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो जिसके भी बारे में कुछ कहा जा रहा है उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। मेरे पास दो गायें हैं, तुम्हारे पास दो गाड़ियां हैं, उसके पास एक कंप्यूटर है, इस तरह से ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट में भी दो बातें, क्या? पहली बात, पहली बात, वह व्यक्ति या वह वस्तु जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया मतलब वर्ब, जो वर्ब का जिस पर प्रभाव पड़ता है, वर्ब का जिस पर, ठीक, बात समझ में आ गई, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। दूसरी, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, मैंने भी दिखाया, दो गायें, दो गायें के बारे में कुछ कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि वहां वे लोग स्कूल में खेलते हैं, वहां वे लोग स्कूल में खेलते हैं। मान लीजिए मैंने कोई भी सेंटेंस बना दिया, अब उस पर गलत सही पर मत जाइएगा, बस समझने पर फोकस डालिए। मैं कहूंगा वहां, उस जगह, वे लोग जहां स्कूल है
स्कूल में खेलते हैं। तो भैया जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, बात किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो स्कूल है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ समझा पाया। थैंक यू।